हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 28 और इसमें हम करेंगे व्याकरण का कार्य। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 में एक कहानी दे रखी है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। गर्मियों के दिन थे। एक मैदान में एक टिड्डा अपनी ही मस्ती में झूम झूम कर गाना गा रहा था। तभी उधर से एक चींटी गुजरी। वह एक मक्के का दाना उठाकर अपने घर ले जा रही थी। टिड्डे ने उसे बुलाया और कहा, चींटी रानी कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा मौसम है, आओ बातें करें, मस्ती करें। चींटी ने कहा, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत काम पड़ा है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बैठ नहीं सकती। तो इसमें हमें पता चला कि चींटी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी ताकि जब सर्दी का मौसम आ जाए तो उसके पास खाने पीने की कमी ना रहे। टिड्डे ने फिर कहा, अरे सर्दियों की चिंता क्यों करती हो? अभी तो सर्दी आने में बहुत देर है। पर चींटी मुस्कुराकर चलती रही, उसे अपना काम पूरा करना था। शीघ्र ही सर्दियां आ गईं। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। जल्दी ही सर्दियां आ गईं। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि चींटी अपने इकट्ठे किए अनाज को आराम से बैठकर खा रही थी। टिड्डे को अब आभास हुआ कि कठिन दिनों के लिए उसे भी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अब इसके प्रश्न करते हैं। मस्ती में झूमकर कौन गा रहा था? मस्ती में झूमकर टिड्डा गा रहा था। चींटी क्या उठाकर ले जा रही थी? चींटी मक्के का दाना उठाकर ले जा रही थी। चींटी सर्दियों के लिए क्या इकट्ठा कर रही थी? उत्तर है, चींटी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। प्रश्न, टिड्डे को क्या आभास हुआ? उत्तर है, टिड्डे को आभास हुआ कि उसको भी कठिन दिनों के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ इलाज किया जाता है उसे कहते हैं अस्पताल, शहर में रहने वाले को कहते हैं शहरी, जो जूते ठीक करता हो मोची, जो मिठाई बनाता और बेचता है उसे कहते हैं हलवाई, आलस करने वाला उसे कहते हैं आलसी, सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाला को कहते हैं सुनार, किसी से भी नहीं डरने वाला उसे कहते हैं हम निडर। प्रश्न नंबर 3, समझो और लिखो। अब यहाँ पर आपको शब्दों को देखना है, समझना है और फिर लिखना है। साफ से बना सफाई, चिन से बनेगा चिनाई, खिल से बना खिलाई, भून से बना भुनाई, कम से बना कमाई, रंग से बना रंगाई, चढ़ से बना चढ़ाई और धुल से बना धुलाई। प्रश्न नंबर 4, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, जिनका मतलब एक जैसा होता है। जैसे आकाश, आसमान, दोनों का मतलब ही एक है। इसी तरह जल और पानी, इन दोनों का मतलब भी एक ही है। फिर देखिए माँ, माता, पिता, तात, सूर्य, सूरज, पर्वत, पहाड़, पेड़, वृक्ष, घर, ग्रह। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये हिंदी की कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।